साइंस और फिजिक्स के स्ट्रिक्ट रूल्स के मुताबिक एक बम्बलबी कभी उड़ नहीं सकती। एरोडायनामिक्स की कैलकुलेशन कहती है कि उसकी अजीब सी बॉडी का वजन इतना ज्यादा होता है और उसके पंख इतने छोटे होते हैं कि हवा में लिफ्ट जनरेट करना उसके लिए बायोलॉजिकली नामुमकिन है। एक तरह से नेचर ने उसको एक फ्लॉड डिजाइन दिया है, एक ऐसी बनावट जो फेलियर के लिए ही बनी है। पर क्या सबसे हैरान करने वाली बात पता है? बम्बलबी को इस साइंस के बारे में कुछ नहीं पता। उसको किसी ने बैठकर नहीं बताया कि वो उड़ नहीं सकती। वो इन सब कैलकुलेशन से अनजान सिर्फ अपने पंखों को एक सेकंड में 200 बार फड़फड़ाती है और ग्रेविटी को हराकर उड़ के दिखाती है। जिंदगी बिल्कुल इस बम्बलबी की तरह है। बचपन से लेकर आज तक सोसाइटी ने, एजुकेशन सिस्टम ने और रिश्तेदारों ने 1000 बार बोला होगा कि बैकग्राउंड छोटा है, बैंक बैलेंस नहीं है या वो टैलेंट नहीं है जो बाकी सक्सेसफुल लोगों में होता है। दिमाग पर इतने लिमिटेशंस लगा दिए गए हैं कि आम इंसान खुद को मनवा लेता है कि वो उड़ नहीं सकता। लेकिन आज ये वीडियो इस छोटी सोच को हमेशा के लिए तोड़ने वाला है। आज कोई बोरिंग और नींद लाने वाली बुक समरी नहीं डिस्कस होगी। आज एक ऐसी साइकोलॉजिकल जर्नी पर चलेंगे जो अंदर सोए हुए उस इंसान को जगा देगी जिसका जन्म सिर्फ एक एवरेज लाइफ जीने और बिल भरने के लिए नहीं हुआ था। ये सफर बेस्ड है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी की एक बहुत ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग किताब पर, जिसका नाम है यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम। डॉक्टर कलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में 1 मिलियन से ज्यादा बच्चों और यूथ से फेस टू फेस बात की और उन्होंने एक ऐसी गहराई वाली सच्चाई देखी जो आज जानना सबसे जरूरी है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर इंसान एक छोटे से बीज की तरह होता है जिसके अंदर एक पूरा घना जंगल बनने की ताकत छुपी होती है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उस बीज को सही मिट्टी, सही थॉट प्रोसेस और सही पानी नहीं मिलता। आज जहां भी हो, जिस भी हालात में हो, चाहे कितना भी डर क्यों ना लग रहा हो, ये वीडियो बताएगा कि कैसे लाइफ के सबसे डार्क फेज से निकलकर अपनी ट्रू डेस्टिनी तक पहुंचा जा सकता है। धरती पर आने का मकसद सिर्फ परेशान रहना नहीं है, यहाँ ब्लॉसम करने आए हो, पूरी तरह से खिलने आए हो। तो अगर थक चुके हो इस एवरेज लाइफ की चक्की में पिसते हुए और एक ऐसी आग चाहते हो जो रुकने ना दे, तो अगले कुछ मिनट बिना एक सेकंड भी स्किप किए मेरे साथ इस रास्ते पर चलते रहना, क्योंकि आज के बाद दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। जब डॉक्टर कलाम छोटे थे तो उन्होंने रामेश्वरम के एक बहुत ही ऑर्डिनरी स्कूल में पढ़ाई की थी। वहां ना तो कोई बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई एडवांस फैसिलिटीज जो आजकल के महंगे स्कूल्स में होती हैं। उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था कोटा हरिनारायणा। एक दिन कलाम सर ने उनसे पूछा कि क्या स्कूल के इन आम दिनों में कभी सोचा था कि आगे चलकर इंडिया के सबसे बड़े लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के चीफ बनोगे और फाइटर जेट्स बनाओगे? तो हरिनारायणा ने हंसकर बड़ा ही अजीब जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फाइटर जेट्स के बारे में तो उस वक्त कुछ नहीं पता था, पर अंदर एक आग जरूर थी, एक बहुत डीप यकीन जरूर था कि जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा और सिग्निफिकेंट अचीव करना ही है। ये होती है उस बीज की असली ताकत जिसके बारे में कलाम सर बार बार बात करते हैं। जब हाथ में रिसोर्सेज नहीं होते, जब आगे का रास्ता बिल्कुल अंधेरा और ब्लर होता है, तब सिर्फ एक ही चीज आगे ले जाती है और वो है एक अनब्रेकेबल विजन। हम लोग अक्सर एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं। सोचते हैं कि ग्रेटनेस और सक्सेस सिर्फ उन लोगों के लिए रिजर्व है जो किसी अमीर फैमिली में पैदा हुए हैं या जिनके पास पैदाइशी टैलेंट है। पर साइकोलॉजिकल सच्चाई ये है कि इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक दिमागी बीमारी है। जब खुद को दूसरों से छोटा और कमजोर समझने लगते हो तो सेल्फ एस्टीम पूरी तरह से मर जाती है। डॉक्टर कलाम इस किताब में एक बहुत डीप बात समझाते हैं कि नेचर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। नेचर जो भी क्रिएट करती है किसी ना किसी बड़े मकसद से बनाती है। इंसान के नैरो परसेप्शन के बाहर नेचर में बेटर या वर्स जैसा कुछ नहीं होता। सब स्पेशल है क्योंकि सब अलग है। माइंड एक फर्टाइल गार्डन की तरह है और थॉट्स उस गार्डन के फूल हैं। अगर दिन रात सिर्फ नेगेटिव थॉट्स, डर और सेल्फ डाउट को पानी दोगे तो वहां सिर्फ कांटे और वीड्स उगेंगे। पर अगर अपनी मेंटल क्यूरियोसिटी को जिंदा रखोगे, नए आइडियाज को क्वेश्चन करोगे और उस छोटे बच्चे को मरने नहीं दोगे जो हमेशा हर चीज पर क्यों पूछता था, तो दिमाग सच में ब्लॉसम करना शुरू करेगा। एक बार शांति से सोचो, आज तक कितने ब्रिलियंट सपने सिर्फ इसलिए मार दिए क्योंकि डर लगता था कि सोसाइटी क्या कहेगी। कलाम सर का एक बहुत फेमस रूल है कि जब कोई काम हाथ में लेते हो तो उसमें पूरी तरह जल जाओ, एक भयंकर बॉनफायर की तरह जलो जिसमें ईगो, डर और सेल्फ डाउट की आखिरी बूंद तक राख हो जाए और खुद का कोई ट्रेस बाकी ना रहे। जब तक उस कंफर्ट जोन को आग नहीं लगाओगे तब तक लाइफ में कुछ भी नया और बड़ा नहीं उगेगा। जिंदगी बदलने के लिए उस पुराने डरपोक इंसान को मिट्टी में मिलाना ही पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है,
हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम और हमारी सोसाइटी हमें बेसिक क्यूरियोसिटी और क्वेश्चन करना सिखाते ही नहीं है। इस किताब में एक बहुत ही डीप और डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल टर्म यूज किया गया है जिसे कहते हैं एकेडमिक बुलिमिया। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारी और मेरी हम सबकी कहानी है। बुलिमिया असल में एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें लोग डर और स्ट्रेस के कारण बहुत सारा खाना एक साथ खा लेते हैं और फिर गिल्ट में आकर उसे उल्टी करके निकाल देते हैं ताकि वजन ना बढ़े। हम इंडियंस ने इस भयंकर बीमारी को अपने एजुकेशन और वर्किंग सिस्टम में मास्टर कर लिया है। एग्जाम्स के आने पर या किसी कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन से पहले हम बुक्स, नोट्स और डेटा को बिना समझे रट्टे मारकर दिमाग में ठूस लेते हैं और फिर अगले दिन एग्जाम हॉल या मीटिंग रूम में जाकर पेपर पर पूरी तरह उल्टी कर देते हैं बिना उस नॉलेज की कोई रियल अंडरस्टैंडिंग रखे। ये सिर्फ स्कूल्स तक लिमिट नहीं है, हमारी पूरी जिंदगी इसी तरह एक रोबोटिक मोड में चल रही है। हम लगातार इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते जा रहे हैं पर उसको विजडम में कन्वर्ट करने का टाइम ही नहीं है। कलाम सर ने अक्टूबर 2004 में स्विट्जरलैंड का एक दौरा किया था। वहां वो उस हिस्टोरिकल चेयर पर बैठे थे जिस पर कभी फिजिक्स के सबसे बड़े जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन बैठा करते थे। उस चेयर पर बैठकर उनके दिमाग में एक गहरा सवाल आया कि क्या ब्रिलियंस सच में सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए ही रिजर्व होती है। आइंस्टाइन के बचपन की एक कहानी याद आती है। जब वो लगभग 5 साल के थे तो उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास देखा था। उसको देखकर वो घंटों सोचते रहे कि आखिर इसके पीछे कौन सी इनविजिबल और डीपली हिडन फोर्स है जो इस नीडल को हमेशा नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करवाती है। उनका माइंड कंप्लीटली क्वेश्चन से भरा हुआ था। पर हम लोग क्या करते हैं? हम अपने अंदर के उस प्योर क्वेश्चनिंग माइंड का गला दबा देते हैं। हम एक ऐसी माइंडलेस रैट रेस में भागने लगते हैं जहां ट्रू क्रिएटिविटी की जगह कंफॉर्मिटी ले लेती है। हम बस उस सेफ जॉब, उस पेपर की डिग्री और उस स्टैंडर्ड पैसे के पीछे अंधे होकर भागते हैं जो सोसाइटी ने हमारे दिमाग में फीड कर दिया है। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि एजुकेशन का असली मतलब सिर्फ कोई डिग्री लेकर सोसाइटी में शो ऑफ करना नहीं है। ट्रू एजुकेशन एक डीपली स्पिरिचुअल जर्नी है, एक ऐसी प्रोसेस जो अंदर के सोल पर पड़े हुए पर्दे को हटाती है। अगर आज भी वही रूटीन फॉलो कर रहे हो जिसमें इनर रूह सेटिस्फाई नहीं होती, जिसमें दिमाग का ग्रोथ रुक चुका है, तो फिजिकल रूप से जिंदा होते हुए भी मेंटल रूप से जिंदा नहीं हो। अपनी ऐसी रियलिटी खुद बनानी होगी जहां नेचुरल स्किल्स, पैशन और काम एक साथ अलाइन हो जाएं। एकेडमिक बुलिमिया से बाहर निकलो और रियल लर्निंग की आग को दोबारा से इग्नाइट करो। और उस ऑथेंटिक रियलिटी को बिल्ड करने के लिए लगातार और इंटेंस स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। यहाँ एक बहुत बड़ी और लिबरेटिंग साइकोलॉजिकल ट्रूथ है जो ऑस्ट्रिया के फेमस न्यूरोलॉजिस्ट और साइको एनालिसिस के फाउंडर सिगमंड फ्रॉइड ने कही थी। डॉक्टर कलाम इस किताब में उस कोट का जिक्र करते हुए लिखते हैं, एक दिन जब पीछे मुड़कर अपने बीते हुए कल को देखोगे तो स्ट्रगल के वो दर्दनाक साल तुम्हें जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल लगेंगे। सुनने में थोड़ा अजीब और उल्टा लगता है ना, क्योंकि जब परेशानियां आती हैं, जब बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली होता है, जब लगातार फेलियर्स रास्ता रोकते हैं, तब दिमाग कहता है कि ये लाइफ का सबसे बुरा फेज है और सब कुछ खत्म हो गया। पर सच्चाई ये है कि सक्सेस और स्ट्रगल एक ही सिक्के के दो इनसेपरेबल पहलू हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना और प्रोग्रेस करना एक बहुत ही खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने जैसा है। जब उस पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हो तो सांसें बुरी तरह फूलती हैं, पैरों में दर्द होता है और हर कदम पर लगता है कि अब और नहीं चला जाएगा। पर जब टॉप पर पहुंचते हो तो जो हवा का झोंका, जो एक्सिलरेशन और जो डीप शांति मिलती है, वो बिना उस स्ट्रगल के दर्द के कभी महसूस ही नहीं हो सकती। डॉक्टर कलाम ने अपनी लाइफ में इस भयंकर दर्द को बहुत करीब से महसूस किया था। एक इंसिडेंट याद करो जब उनकी टीम इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 लॉन्च कर रही थी। वो उनका पहला मिशन था और वो बुरी तरह फेल हो गया था। रॉकेट समुद्र में जा गिरा था। पूरे देश की नज़रें उन पर गड़ी थी। मीडिया उन्हें बुरी तरह क्रिटिसाइज कर रही थी और प्रेशर इतना था कि कोई आम इंसान वहाँ टूट जाता। पर एक ट्रू लीडर की तरह उन्होंने उस पब्लिक फेलियर की पूरी जिम्मेदारी ली, डीप रूट कॉज एनालिसिस किया, अपनी टीम का मोराल एक सेकंड के लिए भी डाउन नहीं होने दिया और अगली बार हिस्ट्री क्रिएट करते हुए सक्सेस हासिल की। जब लाइफ में ऐसी अचानक प्रॉब्लम्स आती हैं तो दिमाग भागने का रास्ता ढूंढता है, पर वहाँ तुम्हारा कॉन्शियंस यानी तुम्हारी अंदर की आवाज़ और अंतरात्मा तुम्हारा सबसे बड़ा गाइडिंग लाइट बनती है। जिंदगी की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को फ्रैगमेंट होने से यानी टुकड़ों में बंटने से रोकना होगा। एक नॉर्मल इंसान का दिमाग हर वक्त 1000 अलग अलग चीज़ों में भटकता रहता है, पर जब प्योर लेजर लाइक फोकस के साथ किसी
किसी एक सिंगल गोल पर अपना पूरा दिमाग लगा देते हो, तब रियलिटी बदलना शुरू होती है। ये स्ट्रगल की आदत डालो, डर के सामने झुकना और भागना बंद करो, उसको आंखों में देखकर फेस करना शुरू करो, क्योंकि जो प्रेशर और आग आज अंदर से जला रही है, ठीक वही आग कल एक नया और मजबूत आकार देगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पैरालाइज करने वाले डर को एक्चुअली फेस कैसे करें। कलाम सर अपनी किताब के लिविंग इज डूइंग चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं, जिससे डर का पूरा साइकोलॉजी समझ आ जाएगा। अपने करियर के एक पड़ाव पर उन्हें एक दिन एडवांस सुखोई 30 फाइटर प्लेन में उड़ने का मौका मिला। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, एक आम सिविलियन इंसान के लिए एक फाइटर जेट में उड़ना कितना डरावना और ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। उसकी सुपरसोनिक स्पीड, उसकी कान फाड़ देने वाली आवाज और किसी भी सेकंड कुछ गलत होने का डर दिमाग को पूरी तरह सुन कर सकता है। पर कलाम सर बताते हैं कि जब वो उस फाइटर प्लेन की सीट पर थे तो उन्होंने अपने डर पर पूरी तरह और एब्सोल्यूट काबू पा लिया था। ये चमत्कार कैसे हुआ? उन्होंने अपना पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस प्रेजेंट मोमेंट पर लगा दिया। डर की साइकोलॉजी को समझो। डर हमेशा वहां होता है जहां माइंड पास्ट की गलतियों में फंसा होता है या फ्यूचर की इमेजिनरी टेंशन में होता है। दिमाग लूप ने कहता है कि क्या होगा अगर फेल हो गए, या दूसरे लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब दिमाग को इन इल्यूजन से निकालकर सिर्फ इस एक पल, इस एक एक्शन पर फुली फोकस कर देते हो, तो डर के लिए वहां कोई फिजिकल या मेंटल जगह बचती ही नहीं है। अगर लाइफ को सच में ट्रांसफॉर्म करना है तो इस ओवर थिंकिंग की बीमारी को छोड़ो और एक्शन के ग्राउंड पर उतरना शुरू करो। कलाम सर क्लियर टर्म्स में समझाते हैं कि किसी भी डीप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 4 एसेंशियल पिलर्स चाहिए होते हैं: डिजायर, ड्राइव, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। सिर्फ रात को सोने से पहले सपने देखना या एक हल्की सी डिजायर रखना काफी नहीं होता। उस सपने के पीछे एक पागल कर देने वाली ड्राइव होनी चाहिए, और उस टेम्पररी ड्राइव को सालों तक सस्टेन करने के लिए रोजाना का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए। मरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की, और मदर टेरेसा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कोलकाता के स्लम्स में दे दिया, उनकी मिसाल देते हुए कलाम सर समझाते हैं कि इन महान लोगों की लाइफ में एक सेल्फलेस डेडिकेशन था। जब कोई काम पर्सनल ईगो से बड़ा हो जाता है, जब तुम्हारा डीप मकसद इस सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव और बड़ा कंट्रीब्यूट करना बन जाता है, तो मोटिवेशन वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा डिसिप्लिन अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। सुबह बिस्तर से उठने के लिए किसी एक्सटर्नल अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा इनर मकसद ही तुम्हारा सबसे बड़ा अलार्म बन जाता है। हर एक्शन, हर फैसला उस एक आग से ड्राइव होता है जो कभी बुझती नहीं। इस ट्रांसफॉर्मेशन की लंबी जर्नी में बाहर के लोग उतने बड़े दुश्मन नहीं होते जितना बड़ा रुकावट हमारा अपना दिमाग होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस किताब में साइकोलॉजी के एक बहुत ही प्रोफाउंड और डीप कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, जो फेमस स्विस साइकियाट्रिस्ट कार्ल युंग ने दुनिया को दिया था। कार्ल युंग ने बताया था कि हर इंसान की पर्सनैलिटी की 2 अलग अलग साइड्स होती हैं, एक पर्सोना और दूसरी शैडो। पर्सोना वो नकली नकाब है, वो पब्लिक फेस है जो हम हर रोज बाहर निकलते वक्त पहनते हैं। हम सबको अंडर डीप प्रेशर लगता है कि हम सोसाइटी की नज़रों में बहुत अच्छे, सक्सेसफुल और परफेक्ट दिखें। इस इमेज को मेंटेन करने के लिए हम अपनी असलियत छुपाते हैं। लेकिन हमारे दिमाग के एक कोने में एक शैडो भी होती है, एक घना अंधेरा हिस्सा, जिसमें हमारे सबसे गहरे डर, हमारी वीकनेसेस, हमारी इनसिक्योरिटीज और हमारे पास्ट के पेनफुल ट्रॉमा छिपे होते हैं। डॉक्टर कलाम स्ट्रांगली आर्ग्यू करते हैं कि सच्ची एजुकेशन और ट्रू पर्सनल ग्रोथ तब तक आती ही नहीं जब तक तुम अपनी इस डार्क शैडो को पहचानते नहीं और उसे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करते। हम हमेशा अपने इस अंधेरे हिस्से से डरते हैं। हम एनर्जी वेस्ट करते हैं अपनी वीकनेसेस पर पर्दा डालने में। पर रियलिटी ये है कि जब तक तुम अपनी इन इनहेरेंट फ्लॉज को, अपनी उन पेनफुल गलतियों को दिल से गले नहीं लगाओगे, तब तक एक प्योर और कंप्लीट इंसान नहीं बन पाओगे। मेंटल क्यूरियोसिटी और ट्रू पीस तभी ब्लॉसम करेगी जब दिमाग के अंदर चल रहा ये फेक कॉन्फ्लिक्ट बंद होगा। रविंद्रनाथ टैगोर की फिलॉसफी को कोट करते हुए कलाम सर याद दिलाते हैं कि हमें एक ऐसी सोसाइटी और एक ऐसी पर्सनल लाइफ बिल्ड करनी चाहिए जो फियर और प्रेजुडिस यानी डर और भेदभाव से पूरी तरह आज़ाद हो। पर यह सच्ची आज़ादी बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर के थॉट से आती है। जब आईने के सामने खड़े होकर खुद से बिल्कुल सच बोलने लगते हो बिना किसी मास्क के, तब दिमाग एक ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट में आता है जहां ग्राउंड ब्रेकिंग क्रिएटिविटी और रियल इनोवेशन जन्म लेते हैं। लाइफ की हर वो पुरानी सिचुएशन जिसमें अचानक से एक्सट्रीम डर या एंग्जाइटी महसूस हुई थी, वो असल में कोई बाहरी खतरा नहीं था, बल्कि वो तुम्हारा अपना शैडो था जो तुम्हें आवाज दे रहा था। उस आवाज को दबा मत। अपने अंदर के इन साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करके रिजॉल्व करो। जब इनर सेल्फ पूरी तरह शांत होता है, तभी थॉट्स क्रिस्टल क्लियर होते हैं। फिर ठीक वही शार्प फोकस अचीव होता है जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास स्कैटर्ड धूप की किरणों को इकट्ठा करके कागज पर आग लगाने के लिए करता है।
अपनी रियलिटी को स्वीकार करो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी सुपर पावर बनेगी। जिंदगी की इस रॉ और प्रैक्टिकल जर्नी में सबसे बड़े एग्जाम स्कूल या कॉलेज की एसी क्लासेस में नहीं, बल्कि उनके बाहर रियल लाइफ की सड़कों पर आते हैं। कलाम सर अपनी किताब के एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग चैप्टर, जिसका नाम स्पेक्स इन ब्राउनियन मोशन है, उसमें एक ऐसी सीख देते हैं जो सक्सेस को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देगी। उन्होंने कहा था कि स्कूल लाइफ में क्या होता है, पहले तुम्हें आराम से एक लेसन पढ़ाया जाता है और उसके बाद एक शेड्यूल डेट पर एग्जाम लिया जाता है। पर असली वर्किंग लाइफ बिल्कुल उल्टी चलती है। दुनिया पहले बिना बताए तुम्हारा एक भयंकर एग्जाम लेती है, और जब तुम उसमें गिरते हो तब तुम्हें एक ऐसी कड़ी लेसन सिखाती है जो कभी भुलाया नहीं जाता। लाइफ अचानक से सामने फाइनेंशियल क्राइसिस, डीप रिलेशनशिप फेलियर्स और अनएक्सपेक्टेड करियर ब्लॉक्स लाकर खड़ी कर देगी। ये वो आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी किसी लाइब्रेरी की टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती। इन रूथलेस एग्जाम्स को पास करने के लिए आम लोगों की एवरेज सोच से बहुत आगे निकलना पड़ेगा। यहाँ इंडिया के लेजेंडरी साइंटिस्ट सीवी रमन, जो भारत रत्न अवार्ड पाने वाले पहले बैच में शामिल थे, उनकी एक छोटी पर बहुत डीप कहानी कलाम सर ने शेयर की है। एक बार इंडिया के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें ऑफिशियली राष्ट्रपति भवन में एज अ पर्सनल गेस्ट आने का फॉर्मल इनवाइट भेजा। अब सोचो, कोई आम इंसान या एवरेज प्रोफेशनल होता तो अपना सब कुछ छोड़कर दौड़ता हुआ चला जाता, लेकिन सीवी रमन ने प्रेसिडेंट को पोलाइटली एक लेटर लिखकर माफी मांग ली। क्यों? क्योंकि उनका एक पीएचडी स्टूडेंट अपनी थीसिस पूरी करने के क्रिटिकल फेज में अटका हुआ था, और सीवी रमन को लगा कि उस स्ट्रेस भरे वक्त में उनका उस स्टूडेंट के पास लैब में रहना एक प्रेसिडेंट के लैविश डिनर अटेंड करने से 1000 गुना ज्यादा जरूरी है। ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की सच्ची पहचान। ये होता है वैल्यूज ड्रिवन लीडरशिप का रियल मीनिंग। जब सच में किसी डीप पैशन और ड्यूटी से जुड़े होते हो तो टाइटल, फेम और पैसे से ज्यादा उस काम की एक्चुअल ग्राउंड वैल्यू को देखना होता है। लाइफ का हर छोटा बड़ा एक्शन एक बीज की तरह है। अगर सिर्फ अपने पर्सनल प्रॉफिट के बारे में सोचोगे तो लाइफ में सिर्फ उतना ही इकट्ठा कर पाओगे जितना दोनों हाथों में आ सकता है। पर अगर सोसाइटी को, अपनी फील्ड को और फ्यूचर जनरेशंस को कुछ वैल्यूएबल वापस देने का सोचोगे तो एक ऐसी इमॉर्टल लेगेसी क्रिएट करोगे जो मरने के 100 साल बाद भी लोगों को इंस्पायर करती रहेगी। अगर दिमाग में बार बार ये ख्याल आता है कि अपॉर्चुनिटीज की कमी है या रिसोर्सेज कम है क्योंकि बैकग्राउंड एक छोटे शहर या गांव से जुड़ा है, तो इन फैक्ट्स को ध्यान से सुनना। डॉक्टर कलाम हमेशा रूरल यूथ टैलेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक साथ जोड़ने पर सबसे ज्यादा जोर देते थे। उन्होंने बाकी साइंटिस्ट्स के साथ मिलकर प्रोजेक्ट 2020 का एक मास्टर ब्लूप्रिंट डिजाइन किया था। इस प्रोजेक्ट का कोर मकसद था टेक्नोलॉजी और डिजिटल लर्निंग नेटवर्क का यूज करके एक ऐसी हाईली कनेक्टेड नॉलेज सोसाइटी बनाना जो पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट और पावरफुल हो। उनका स्ट्रांगली मानना था कि इस पूरे देश को और ग्लोबल सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की सबसे बड़ी और अनटच्ड ताकत उस यूथ के पास है जो आज गांव और छोटे शहरों में स्ट्रगल कर रहा है। आज इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लिटरली हर जियोग्राफिक और इकोनॉमिक बैरियर को तोड़कर रख दिया है। दिमाग का इल्यूजन कहता है कि अमेरिका या किसी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक्सेस और लक बेहतर है, पर रियलिटी ये है कि आज हाथ में पकड़े हुए स्मार्टफोन में उतना ही डेटा और एक्सेस अवेलेबल है जितना किसी मल्टी बिलियनर के पास होता है। सच्चा क्वेश्चन ये नहीं है कि आज आसपास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्या उन अपॉर्चुनिटीज को देखने और ग्रैब करने के लिए दिमाग की आंखें खुली हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का फॉर्मूला बहुत सिंपल और डायरेक्ट था। हमारी हजारों साल पुरानी ट्रेडिशनल विजडम को आज की कटिंग एज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिला दो। सिर्फ लेटेस्ट महंगे गैजेट्स हाथ में रखने से कोई मॉडर्न या सक्सेसफुल नहीं बनता जब तक उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मॉरल और एथिकल कैरेक्टर ना हो। ट्रू लीडरशिप कभी भी दूसरों पर पावर या अथॉरिटी का डर दिखाने में नहीं होती। एक सच्चा लीडर वो होता है जो एक क्लियर, इम्पॉसिबल लगने वाला विजन रखता है और आम लोगों को उस विजन के साथ इमोशनल लेवल पर जोड़ता है। और इससे भी बड़ी बात, जब रास्ते में फेलियर आती है तो वो सच्चा लीडर सबसे आगे आकर सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है, और जब आखिर में सक्सेस मिलती है तो वो शांति से पीछे हटकर सारा क्रेडिट और स्पॉटलाइट अपनी टीम को दे देता है। लाइफ का सच्चा लीडर किसी और को नहीं, खुद को बनना पड़ेगा। कोई और आकर आगे की लड़ाई नहीं लड़ेगा। जो रास्ता चुना है उसमें आने वाले पत्थर और कांटों को अपने ही हाथों से हटाना होगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी को टाइम वेस्ट करने वाले डिस्ट्रैक्शन की जगह अपना सबसे बड़ा और शक्तिशाली हथियार बनाओ। अपने आसपास एक ऐसा इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट बिल्ड करो जहां कंटिन्यूअस ग्रोथ, लर्निंग और इनोवेशन को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहे। कलाम सर की इस फिलॉसफी के पीछे एक बहुत ही शॉकिंग और लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट हुआ था जिसने इस किताब को एक नया स्पिरिचुअल डेप्थ दिया। इस बुक के को-ऑथर अरुण तिवारी, जो खुद एक ब्रिलियंट मिसाइल साइंटिस्ट हैं, उनको 1987 में एक दिन अचानक लाइफ थ्रेटनिंग वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और कार्डियक अरेस्ट आया।
एक पल में सब कुछ रुक गया और वो मौत के बिल्कुल आखिरी दरवाजे पर खड़े थे। इंटेंसिव रिससिटेशन और इमरजेंसी बाईपास सर्जरी के बाद जब वो जिंदा बचे तो इस नियर डेथ एक्सपीरियंस ने उन्हें एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल रियलाइजेशन दिया। उन्हें समझ आया कि हमारा ह्यूमन बॉडी सिर्फ मांस, फ्लैश और सेल्स का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक प्योर वाइब्रेटिंग एनर्जी सिस्टम है। एक माइक्रोसेकंड लगता है इस पूरी एनर्जी को फिजिकल बॉडी से निकलकर गायब होने में। जिंदगी प्रैक्टिकली इतनी फ्रेजाइल, इतनी अनप्रिडिक्टेबल और छोटी है कि इसको हम अपने आपसी ईगो क्लैशेस, हेट्रेड, छोटी छोटी जेलसीज और यूजलेस टेंशन्स में वेस्ट करते जा रहे हैं। जब मौत को इतने करीब से देखते हैं तब सारा इल्यूजन टूट जाता है और तब एग्जैक्टली रियलाइज होता है कि इस अजीब से यूनिवर्स में क्या चीज सच में मैटर करती है। हम लोग आज एक ऐसी टेरर इंड्यूस्ड एरा में जी रहे हैं जहां कुछ लोग किसी इमेजिनरी जन्नत या आने वाले कल की खुशी के इल्यूजन के लिए अपना और दूसरों का आज पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। कलाम सर इस अजीब और डार्क कॉन्सेप्ट को क्लियरली चैलेंज करते हैं और पूछते हैं, ये जन्नत या पैराडाइज का अजीब सा आइडिया आखिर कहां से आया? क्या ये ब्यूटीफुल धरती इंसान को नेचर की तरफ से दिया गया अल्टीमेट घर या अबोर्ड नहीं है? क्या हर एक इंसान जो पैदा हुआ है वो इसी एक जन्म में और इसी धरती पर ब्लॉसम होने के लिए डेस्टिन नहीं है? टाइम हाथ से उस ड्राई रेत की तरह लगातार फिसल रहा है जिसे कोई मुट्ठी में कैद नहीं कर सकता। अगर अभी तक अपना लेटेंट पोटेंशियल रियलाइज नहीं किया है तो आखिर और किस मैजिकल चमत्कार का इंतजार चल रहा है? जो बीज अंदर दबा हुआ है उसको पेड़ बनकर उगने के लिए टाइम चाहिए और वो एग्जैक्ट टाइम आज, अभी और इसी सेकंड है। अपनी प्रेशियस मेंटल एनर्जी को उन नेगेटिव लोगों, टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स और माइंडलेस एंटरटेनमेंट से प्रोटेक्ट करो जो सिर्फ ड्रेनिंग है। दिमाग और उसकी एनर्जी एक एग्जॉस्टेबल और लिमिटेड रिसोर्स है। इसको बहुत केयर के साथ चैनलाइज करो। जब अपने आप को इस यूनिवर्सल रियलिटी के साथ प्योरली डीपली अलाइन कर लेते हो तो लाइफ की हर छोटी परेशानी और डर बिल्कुल बेमानी और फेक लगने लगते हैं। हम इस प्योर पावर पैक्ड और ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ चुके हैं। एक बात हमेशा के लिए दिमाग में लॉक कर लो कि एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ का कनेक्शन सिर्फ मार्क्स लाने या कोई महंगी डिग्री पाने से नहीं है। ये एक डीपली स्पिरिचुअल जर्नी है जो आत्मा को आजाद करती है। कलाम सर बार बार एक पावरफुल मेटाफर याद दिलाते हैं कि टीचर्स और मेंटर्स इस ह्यूमन सोसाइटी के लिए एग्जैक्टली वही साइलेंटली काम करते हैं जो फर्टाइल मिट्टी एक छोटे से पौधे के लिए करती है। मिट्टी बीज को कवर करती है, उसको बढ़ने के लिए फिजिकल सपोर्ट देती है ताकि वो हवा और पानी लेकर मैच्योर हो सके। ठीक उसी तरह आसपास की एनवायरनमेंट, बुक्स और पॉजिटिव मेंटर्स ग्रो करने में और एक बेटर इंसान बनने में लाइफ सपोर्ट देते हैं। अगर अभी लगता है कि लाइफ में अच्छी मिट्टी या अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला है तो रोना बंद करो और अपना एनवायरनमेंट खुद डिजाइन करके बदलो। हमेशा याद रखना, नेचर के रूल के हिसाब से दिन है तो उसके बाद अंधेरी रात भी आएगी ही, और अगर लाइफ में खुशी है तो उसके पीछे डीप दर्द भी आएगा ही। सच्चाई और सक्सेस इस बात में नहीं छुपी है कि इनमें से किसी एक कंफर्टेबल साइड को चुनते हो, बल्कि सच्चाई इसमें है कि इन दोनों एक्सट्रीम्स को कितनी बहादुरी और बैलेंस के साथ गले लगाते हो। तुम वही इनक्रेडिबल बम्बल भी हो जिस पर उन एवरेज और लिमिट सेट करने वाले लोगों की मैथमेटिक्स या एरोडायनामिक्स लागू ही नहीं होती। उड़ान भरने और लिमिट ब्रेक करने के लिए ही डिजाइन किए गए हो। यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम। डॉक्टर कलाम की इस किताब का ये आखिरी मैसेज एक लाउड पुकार है, एक अल्टीमेट कॉल टू एक्शन है उस नई जनरेशन के लिए जो आज डिस्ट्रैक्शंस के अंधेरे में भटक रही है। पोटेंशियल कंप्लीटली अनमेजरेबल है। आज से, अभी से पिछली सारी वीकनेसेस और एक्सक्यूजेस को पीछे छोड़ो। अपने हर उस पैरालाइज्ड डर को इमीडिएट और प्रेजेंट एक्शन के ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय करो और दिमाग पर लगे उस भयंकर लॉक को हमेशा के लिए तोड़ दो जिसे सोसाइटी के प्रेशर में खुद बंद किया हुआ था। अगर इस डीप जर्नी ने, इन साइकोलॉजिकल बातों ने अंदर कहीं एक छोटी सी भी चिंगारी जलाई है तो इस आग को अब बुझने मत देना और इस वीडियो को सिर्फ अपने तक लिमिट मत रखना। इस चैनल पर ऐसे ही वर्ल्ड क्लास डीप साइकोलॉजिकल और लाइफ ऑल्टरिंग कंटेंट लगातार आते रहेंगे जो माइंडसेट को हमेशा के लिए रिवायर कर देंगे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस अनस्टॉपेबल माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का परमानेंटली हिस्सा बन जाओ। अगले वीडियो में एक और डीप लेवल की नई आग के साथ मिलेंगे। तब तक कीप ड्रीमिंग, कीप एक्टिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम।